ये है 2021 का इंस्ट्रक्शन है इस पार्ट से रिलेटेड। एक्सीडेंट ड्यू टू सिग्नल पासिंग एट डेंजर एंड डेंजर पर सिग्नल पास करने का क्या क्या वजह है, इसकी वजह से क्या एक्सीडेंट होते हैं, तो उसका सब्जेक्ट है एक्सीडेंट ड्यू टू सिग्नल पासिंग एट डेंजर। तो ये जनरल मैनेजर या जीएम लेटर नंबर ये है जो भी है, सेफ्टी एक्सीडेंट 25/6/2021 का है। ऑल CLI ऑफ मुंबई डिवीजन आर इंस्ट्रक्टेड टू काउंसिल और दी LP ALP एंड इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दी बिलो की एरिया टू प्रिवेंट स्पार्ट, यानी जो नीचे एरिया दिए गए हैं उनको सबको इम्प्लीमेंट होना कंपलसरी है ताकि स्पार्ट को रोका जा सके। पहला है क्रू वी काउंसिल्ड दैट ईच सिग्नल एस्पेक्ट टू बी कन्फर्म्ड, क्रू को काउंसिल करना है कि प्रत्येक सिग्नल का एस्पेक्ट है वो कन्फर्म होना चाहिए, ईच सिग्नल एस्पेक्ट टू बी कन्फर्म्ड एंड नॉट टू एज्यूम एस्पेक्ट ऑफ नेट सिग्नल लाइन और प्लेटफॉर्म, और नेट सिग्नल का एस्पेक्ट कभी भी एज्यूम नहीं करना है, लाइन का सिग्नल कभी एज्यूम नहीं करना है, प्लेटफॉर्म को अपनी तरफ से कभी एज्यूम नहीं करना है। लिस्ट ऑफ क्रिटिकल सिग्नल लोकेटेड एडजेसेंट टू ईच अदर आर सर्कुलेटेड टू ऑल क्रू एंड रिगोरियस काउंसलिंग डन, यानी जो पास में जो सिग्नल हैं जो रिगोरियस उनकी काउंसलिंग करनी है, यानी उनके बारे में बताना है कौन कौन से सिग्नल क्रिटिकल पॉइंट पर लोकेटेड हैं, उनके बारे में क्रू को बताना है, क्रू से बातचीत करनी है, विचार विमर्श करना है, उनके बारे में बताना है कि कहाँ से क्या दिखता है, कैसा सिग्नल होता है, कौन सा सिग्नल अपना है, वो कहाँ से दिखता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है। लिस्ट ऑफ सिग्नल लोकेटेड एट राइट हैंड साइड इज सर्कुलेटेड अमॉन्ग स्टाफ एंड रिगोरियस काउंसलिंग डन, जो राइट हैंड साइड सिग्नल हैं उनका लिस्ट होना चाहिए, सर्कुलेटेड करना है और रिगोरियस काउंसलिंग उनकी करनी है। ऑल क्रू आर काउंसिल्ड फॉर कॉलिंग आउट सिग्नल एंड नेक्स्ट ऑल्ट, कॉलिंग आउट सिग्नल के बारे में प्रत्येक क्रू को काउंसिल करना है और नेक्स्ट ऑल्ट के बारे में बताना है, किस तरीके से कॉलिंग आउट सिग्नल को पार किया जाता है, किस तरीके से सिग्नल को कॉल आउट किया जाता है और किस तरीके से नेक्स्ट स्टॉप के बारे में आपको कॉल आउट करना है, तो उसका बारे में काउंसिल करना है। केस स्टडी ऑफ ईच स्पार्ट केस बी प्रिपेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू लोको इंस्पेक्टर फॉर काउंसलिंग ऑफ क्रू, यानी केस स्टडी स्पार्ट की तैयार करनी है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है लोको इंस्पेक्टर को, ताकि लोको इंस्पेक्टर है सारे क्रू को उसके बारे में काउंसलिंग कर सके। बुकलेट कवरिंग सिग्नल यार्ड लेआउट ग्रेडियंट क्रॉसओवर ETC डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल रनिंग स्टाफ फॉर इम्प्रूविंग ऑफ नॉलेज ऑफ क्रू, यानी बुकलेट जिसमें सिग्नल्स दिए गए हैं, यार्ड का लेआउट दिया गया है, ग्रेडियंट है, क्रॉसओवर दिया गया है, वो रनिंग स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट करनी है और ताकि रनिंग स्टाफ है क्रू है अपना नॉलेज को इम्प्रूव कर सके। वीडियो टू अवॉइड स्पार्ट केस बी प्रिपेयर्ड एंड सर्कुलेटेड अमंग ऑल क्रू, यानी स्पार्ट केस को कम करने का वीडियो बनाना है और किस तरीके से स्पार्ट कम कर हो सके और उसको सारे क्रू के अंदर सर्कुलेट करना है। इन ऑल लॉबीज वेल इज प्रोवाइडेड टू टेक ऑथ बाई स्टाफ, नो स्पार्ट वाइल डूइंग साइन ऑन इन लॉबी, साइन ऑन करते हैं लॉबी में तो ऑथ लेने के लिए एक घंटी होनी चाहिए ताकि बजाया जाए उसको कि हाँ वो स्पार्ट के प्रति अवेयर है, स्पार्ट नहीं करेगा। स्पीडोमीटर एनालिसिस टू बी डन रेगुलरली, SPM आपको एनालिसिस करना है। 4 पॉइंट एजेंडा ऑफ काउंसलिंग ऑफ ELP, जैसे कॉलिंग आउट सिग्नल टिल दी ट्रेन स्टॉप, जब तक गाड़ी रुकती नहीं है तब तक सिग्नल को कॉल आउट करना है। कीप बात ऑन LP एक्शन, जब आपने सिग्नल कॉल आउट कर दिया है तो LP के एक्शन पर देखना है। जब भी आप जैसे कोई कॉशन ऑर्डर है, कॉशन ऑर्डर 30 का है और गाड़ी चल रही है 50 की पर, और अगर आपने कॉल आउट किया कि कॉशन ऑर्डर 30 का है और इतने किलोमीटर पर है, जैसे 75/10 पर 30 का कॉशन ऑर्डर है, तो 74/10 पर ही लोको पायलट को एक बार रिमाइंडर करवा देना है कि कॉशन ऑर्डर आगे 30 का है और उसके बाद में लोको पायलट के एक्शन पर ध्यान देना है। अगर लोको पायलट कुछ भी एक्शन नहीं कर रहा है, वो गाड़ी की स्पीड 50 के आसपास ही चल रही है, तो आप RS बल्ब को ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर आप स्पीडोमीटर की तरफ देख रहे हैं, स्पीड देख रहे हैं, तो आपको लोको पायलट को रिमाइंडर करवाना है कि क्या स्पीड चल रही है। अगर स्पीड कम नहीं कर रहे हैं तो आप या रिमाइंडर करा सकते हैं, और अगर आप स्पीडोमीटर की तरफ देखेंगे तो लोको पायलट अपने आप स्पीड को डाउन कर लेगा। अगर आप अपने अवेयर हैं तो लोको पायलट अपने आप स्पीड को डाउन कर लेगा, क्योंकि दोनों के लिए ही कंपलसरी है, दोनों के लिए, दोनों को काम सेम ही करना है, लोको पायलट प्रोसेशन लोको पायलट को।
दोनों को काम एक ही है, दोनों का गोल एक ही है, दोनों को सेफली ट्रेन चलाना है। तो इसलिए दोनों सुरक्षित गाड़ी को चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं और पनिशमेंट भी दोनों को मिलेगा, और अगर कुछ अच्छा काम किया है तो अवार्ड भी दोनों को मिलेगा। तो एक्शन पर आपको ध्यान देना है। MP शुड बी ऑन जीरो, MP जीरो पर होना चाहिए अगर गाड़ी रोक रहे हैं तो। प्रैक्टिकल डेमो ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ RS फ्लैप बल्ब टू ALP को प्रैक्टिकल डेमो दिया जाए कि RS फ्लैप बल्ब को किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, कौन कौन सी गाड़ी में किस किस तरीके से RS फ्लैप बल्ब हैं। लोको पायलट शुड नॉट स्टार्ट पैकेजिंग हिज ब्लॉगिंग बिफोर रीचिंग एट टर्मिनल स्टेशन एंड रिलीविंग पॉइंट। लोको पायलट को जब तक अपने रिलीविंग पॉइंट पर पहुंचते हैं या अपने टर्मिनल स्टेशन पर पहुंचते हैं तो उससे पहले गाड़ी रुक नहीं जाती, उससे पहले अपने सामान की पैकेजिंग नहीं करनी है, उसका विशेष ध्यान रखना है। स्पेशल अटेंशन टू बी गिवन वेयर टू ए सिग्नल इंटरमीडिएट सिग्नल आर प्रोवाइडेड स्पेशली वेयर ए लाइन गोज इन यार्ड। जहाँ पर लाइन यार्ड में जा रही है वहाँ पर स्पेशल अटेंशन देना है। जहाँ पर 2 सिग्नल दिए हैं, पास दिए गए हैं, इंटरमीडिएट सिग्नल दिए गए हैं, वहाँ पर स्पेशल ध्यान देना है। कर्वेचर पर स्पेशल ध्यान देना है। अगर कर्वेचर पर कोई सिग्नल लगा हुआ है, ग्रेडियंट पर कोई सिग्नल लगा हुआ है तो उस पर स्पेशल ध्यान देना है, उसका पता होना चाहिए, किलोमीटर पता होना चाहिए। और जब भी सिग्नल देखते हैं तो सिग्नल का किलोमीटर के साथ में पता होना चाहिए कि किस किलोमीटर पर कौन सा सिग्नल आने वाला है, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन सा सिग्नल है। कभी हम दूसरा सिग्नल देख लेते हैं, सिग्नल का नंबर पता होना चाहिए कि ये सिग्नल है, ताकि कन्फ्यूजन के चक्कर में स्पाड ना हो। नेक्स्ट है कि ऑल द केसेज ऑफ स्पाड शुड बी रिपोर्टेड टू बोर्ड इन SIMS, यानी रेलवे को जितने भी केस होते हैं स्पाड के वो रेलवे को रिपोर्ट करना है। डेटा लॉगर रिपोर्ट हैव टू बी एनालिसिस टू आइडेंटिफाई अनरिपोर्टेड स्पाड केस एंड शॉर्टकट मेथड बीइंग फॉलोड इन दी शंटिंग ऑपरेशन। यानी शंटिंग ऑपरेशन में जो शॉर्टकट मेथड फॉलो किया है या फिर ऐसे के स्पाड केसें हैं जो अनरिपोर्ट हैं यानी रिपोर्ट नहीं किया गया है, उनके लिए डेटा लॉगर रिपोर्ट देखी जाए, डेटा लॉगर रिपोर्ट को एनालिसिस किया जाए। ऑल द केसेज ऑफ स्पाड हैव टू बी थॉरली इन्वेस्टिगेट टू अराइव एट द रूट कॉज ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ इंक्वायरी एंड एफर्ट शुड बी मेड टू ब्रिंग आउट एनी एक्स्ट्रा cause reason for this accident. All the relevant details should be filled in SIMS so that the meaningful analysis can be done at railway board। यानी अच्छी तरीके से एनालिसिस किया जाए, कुछ जल्दीबाजी नहीं की जाए। डेटा लॉगर में सब कुछ पता चल जाता है कि किस वजह से किस स्पीड पर केस हुआ है। अगर उसको छिपा नहीं सकते, स्पाड को कभी भी छिपाया नहीं जा सकता है। अगर सिग्नल पास डेंजर हुआ है तो डेटा लॉगर में उसकी रिपोर्ट आएगी, तो उसको किसी भी तरीके से छिपाया नहीं जा सकता है, तो उसको एनालिसिस करना है। इनवेरिएबली ऑल द इंक्वायरी रिपोर्ट शुड बी अपलोडेड ऑन SMS। जितने भी इंक्वायरी हैं, रिपोर्ट हैं, उनको SMIS में अपलोड करना है। टाइम शेड्यूल फॉर कंडक्टिंग एक्सीडेंट इंक्वायरीज एंड D&AR शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। टाइम शेड्यूल है वो कंडक्ट करना है, यानी इतने टाइम में रिपोर्ट बन जानी चाहिए, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। पनिशमेंट शुड बी इम्पोज्ड एज पर रेलवे बोर्ड नॉर्म्स। स्पाड केस में किस तरीके का रूल्स दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट देना है। इंस्ट्रक्शन इश्यूड वाइड बोर्ड एंड रिगार्डिंग असाइनिंग रनिंग ड्यूटीज टू क्रू इन्वॉल्व इन स्पाड केस शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। और जो भी इंस्ट्रक्शन है जो कि 5/8/2016 को दिए गए हैं रेलवे बोर्ड के सेफ्टी के जो सर्कुलर है उसमें 5/8/2016 को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं रिगार्डिंग असाइनिंग रनिंग ड्यूटीज टू क्रू इन्वॉल्वमेंट स्पाड केस, यानी जो क्रू स्पाड केस में इन्वॉल्व हुआ है उनको वापस से रनिंग ड्यूटी देना है नहीं देना है, उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं 5/8/2016 में, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और ये है बोर्ड का लेटर नंबर 19 सेफ्टी A&R 61 डेटेड 5/8/2016। तो इसको आपको पढ़ लेना है कि इसमें क्या दिया गया है, किस तरीके से अगर स्पाड हो जाता है तो रनिंग ड्यूटी दी जाएगी नहीं दी जाएगी, और दी जाएगी तो कैसे दी जाएगी, उसके बारे में पढ़ लेना है। जोनल रेलवे और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, रेलवे बोर्ड को उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जोनल रेलवे शुड कंप्लीट द एनुअल कैडर रिव्यू इफ पेंडिंग फिल द वैकेंसीज एट द अर्लीस्ट। जोनल रेलवे जो एनुअल कैडर रिव्यू है उसको कंप्लीट करे, अगर पेंडिंग है एनुअल कैडर रिव्यू तो वैकेंसीज को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिल करे। लोको इंस्पेक्टर पोस्ट शुड बी क्रिएटेड इन एनुअल क्रू कैडर
रिव्यू एज पर दी नॉर्म्स प्रिस्क्राइब। लोको इंस्पेक्टर यानी एलआई की पोस्ट को आपको क्रू करना है एनुअल बेस पर, एनुअल क्रू बेस पर उनको क्रिएट करना है और जो भी नॉर्म्स फॉलो करने हैं वो करना है। वैकेंसीज इन लोको इंस्पेक्टर पोस्ट शुड बी फिल्ड अप टॉप प्रायोरिटी। लोको इंस्पेक्टर की वैकेंसी को टॉप प्रायोरिटी पर फिल करना है, क्योंकि वो वही काउंसिल करेंगे तभी इस पार्ट के केसेज कम हो सकते हैं। दिस शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट वंस इन 6 मंथ। ये 6 महीने में एक बार रिव्यू होनी चाहिए डिविजनल लेवल पर और CSO लेवल पर। कैटेगराइजेशन ऑफ ड्राइवर शुड बी कैरिड आउट एज पर द इंस्ट्रक्शन इश्यूड बाय रेलवे बोर्ड लेटर नंबर 97 सेफ्टी 1 29/3/2007 के अकॉर्डिंग जो भी कैटेगराइजेशन है सेफ्टी का वो करना है। व्हेन एवर लोको पायलट इज अपग्रेडेड बाई एलआई इट शुड बी डन ओनली विद इन द पर्सनल अप्रूवल ऑफ पावर ऑफिसर। यानी पावर ऑफिसर के पर्सनल अप्रूवल पर ही लोको पायलट को एलआई बनाया जा सकता है, अपग्रेड किया सकता है। ए कैटेगरी पायलट शुड बी मॉनिटर्ड एटलीस्ट वंस इन 3 मंथ। 3 महीने में एक बार ए कैटेगरी का पायलट को मॉनिटर करना है। बी कैटेगरी के पायलट को 2 महीने में एक बार मॉनिटर करना है। सी कैटेगरी के पायलट को 1 महीने में मॉनिटर करना है बाई दी नॉमिनेटेड लोको इंस्पेक्टर। जो एलआई नॉमिनेट किया गया उसके द्वारा उसको मॉनिटर करना है। इवन रिकॉर्डर डाउनलोड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड लोकोमोटिव शुड बी scrutinized by लोको इंस्पेक्टर टू चेक लोको पायलट हैज़ कैरिड आउट कंटिन्यूसली टेस्ट। यानी रिकॉर्डर को डाउनलोड करना है आपको। इवेंट रिकॉर्डर है, उस इवेंट रिकॉर्डर को डाउनलोड करना है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो लोकोमोटिव है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड लोकोमोटिव में इवेंट रिकॉर्डर को डाउनलोड करना है। अगर इवेंट रिकॉर्डर को डाउनलोड करते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि लोको पायलट ने ब्रेक फील्ड टेस्ट किया था नहीं किया था, कंटिन्यूटी टेस्ट किया था या नहीं किया था, विस्लिंग की हैबिट का पता चल जाता है कि विस्लिंग बजाई थी या नहीं बजाई थी, ओवर स्पीडिंग की टेंडेंसी का पता चल जाता है कि ओवर स्पीडिंग किया था या नहीं किया था। तो किस किस चीज़ से का पता चल जाता है। इवेंट रिकॉर्डर जो होता है उसमें पता चल जाता है कि ब्रेक फील्ड टेस्ट किया था नहीं किया था, ब्रेक पावर टेस्ट किया था नहीं किया था, विस्लिंग हैबिट का पता चल जाता है कि सीटी विस्लिंग का इस्तेमाल किया था नहीं किया था, ओवर स्पीडिंग की टेंडेंसी पता चल जाती है कि ओवर स्पीड तो नहीं किया था, ब्रेकिंग एंड पावरिंग हैबिट का पता चल जाता है किस तरीके से ब्रेकिंग की थी, किस तरीके से पावरिंग की थी। एक्टिवेशन ऑफ VCD ऑन रन, यानी VCD को एक्टिवेट हुआ है उस रन कंडीशन में, उसका भी पता चल जाता है। ऑफिसर शुड चेक द नॉलेज ऑफ इंस्पेक्टर एंड ट्रेनर एंड दियर रेगुलर ट्रेनिंग मस्ट बी इंश्योर्ड फॉर बीइंग कन्वर्सेंट विद द लेटेस्ट मॉडिफिकेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट मॉडिफिकेशन के बारे में ट्रेनिंग देते रहना है। और ऑफिसर क्या है, इंस्पेक्टर के लोको इंस्पेक्टर है उनके नॉलेज को चेक करना है, ट्रेनर्स के नॉलेज को चेक करना है रेगुलर बेस पर कि वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, वो नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। परफॉर्मेंस ऑफ लोको इंस्पेक्टर शुड बी रिव्यूड बाय द कंट्रोलिंग ऑफिसर वंस इन मंथ। लोको इंस्पेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो कंट्रोलिंग ऑफिसर को महीने में एक बार चेक करना है। फुल सेल बेस्ड ब्रेथ एल्कोहल एनालिसिस शुड बी परचेड एज पर RDSO स्पेसिफिकेशन। RDSO का स्पेसिफिकेशन जो 17/9/2015 है उसके अकॉर्डिंग फुल सेल बेस्ड ब्रेथ एल्कोहल एनालाइजर ही परचेज करना है। ए फुल प्रूफ सिस्टम नीड टू बी इवॉल्व्ड फॉर कंडक्टिंग ब्रेथ एनालिसिस टेस्ट ड्यूरिंग दी साइन ऑन एंड साइन ऑफ। साइन ऑन और साइन ऑफ के समय फुल प्रूफ सिस्टम की ज़रूरत है ब्रेथ एनालिसिस टेस्ट करने के लिए। एंड एम्ब्यूज चेक शुड बी कंडक्टेड टू प्रिवेंट एंड चेक दी ड्रंकनेस ऑन ड्यूटी। और एक अचानक से चेक करना है कि किसी ने कुछ मादक पदार्थ का सेवन तो नहीं किया है। ऑल दी लोको इंस्पेक्टर शुड बी इश्यूड विद दी फ्यूल सेल बेस्ड ब्रेथ एनालिसिस एज पर्सनल इक्विपमेंट। और अपने पर्सनल इक्विपमेंट में जितने भी लोको इंस्पेक्टर है उनको फ्यूल सेल बेस्ड ब्रेथ एनालिसिस रखना है। JPO issued by the Railway Board via letter 9/2010 dated 27/12/2012 regarding usage of CUG and personal mobile telephone should be strictly implemented। और JPO जो इशू किया गया रेलवे बोर्ड के द्वारा उसमें 27/12/2012 को CUG और पर्सनल मोबाइल टेलीफोन को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया गया कि CUG मोबाइल टेलीफोन को यूज करना है, उसी का इस्तेमाल करना है ड्यूटी के समय, उसी को स्विच ऑफ रखना है, उसी से फ़ोन करना है, किसी ऑफिसर को करना है तो उसी से पे, अगर ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड कुछ चाहिए बात करनी है तो उसी से बात करनी है। इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द रेलवे बोर्ड वाइड लेटर नंबर
डेटेड 28/22/8/2003 से 2005-2007 रिगार्डिंग दी एप्टीट्यूड टेस्ट प्रीवियसली नॉन एज जो अब एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जाना जाता है, पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट नाम से जाता था, उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है। रनिंग स्टाफ शुड बी काउंसिल्ड नॉट टू कंज्यूम एनी सेडेटिव ड्रग्स ड्यूरिंग ऑन ड्यूटी 8 आवर प्रायर टू दी रिपोर्टिंग ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी से 8 घंटे पहले कोई भी सेडेटिव ड्रग्स कोई भी इस तरीके का कंज्यूम नहीं करना है। प्रॉपर लर्निंग रोड ऑफ क्रू मस्ट बी इंश्योर्ड, यानी क्रू का जो लर्निंग है रोड का वो प्रॉपर होना चाहिए, ये इंश्योर करना है, सुनिश्चित कर लेना है। क्रू ओवर ड्यू फॉर रिफ्रेशर एंड पीएमई शुड नॉट बी बुक्ड फॉर सर्विस, और जिनका पीएमई मेडिकल ड्यू है या फिर रिफ्रेशर का कोर्स ड्यू है उनको सर्विस के लिए बुक नहीं करना है। क्रू शुड बी बुक्ड एज पर रूल इन क्रू मैनेजमेंट सिस्टम, और क्रू मैनेजमेंट सिस्टम में जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग क्रू को बुक करना है। क्रू शुड बी बुक्ड एज पर रूल इन क्रू मैनेजमेंट सिस्टम।